गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था डबल एंट्री सिस्टम, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। उसमें हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये लास्ट टॉपिक रह गया है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरीज़ हैं आप वो कल ले सकते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर उनको कोई भी क्वेरीज़ होती हैं किसी भी लेसन में, तो आप क्वेरीज़ डे वाले दिन मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको उस वीडियो का लिंक फिर से सेंड किया जा सके। नहीं तो अगर कोई एक ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वहाँ पर ऑडियो क्लिप के द्वारा क्लियर करवा सके। उसके बाद है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या फिर कोज भी बोलते हैं इसको, कोज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, कि ये क्यों अच्छा माना जाता है, इसके लाभ क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा साइंटिफिक सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफाइड रूल्स। जो आपको मैंने रूल करवाए हैं, चाहे वो रियल अकाउंट की हैं, नॉमिनल अकाउंट की हैं, पर्सनल अकाउंट की हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिससे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम अकाउंटिंग कर पाते हैं। जिससे जो दूसरी बुक्स हैं या फिर बुक कीपिंग है, कोई भी अकाउंट्स हैं, हम वहाँ पर कंपेयर कर पाते हैं, उनको कंपैरिजन कर पाते हैं कि क्या सिचुएशन है। सेकेंडली है हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, कि डबल एंट्री सिस्टम में आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड आएगा, कि अगर वो एक अकाउंट को हमने डेबिट किया एंड सेकंड को क्रेडिट किया, तो किसको डेबिट किया, डेबिट इफेक्ट कहाँ हुआ और क्रेडिट इफेक्ट कहाँ हुआ, तो कंप्लीट जो है उसका रिकॉर्ड आएगा। इन डबल एंट्री ऑल द ट्रांजेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट aspect of transaction are recorded in these. Hence the complete record of every transaction is maintained in this system, so that if the need arise, full detail of every transaction can be easily made available at any time in future. या अगर हमें नियर फ्यूचर में, इन फ्यूचर में कि कोई भी हमें ट्रांजैक्शन देखनी है, तो उसके बारे में हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा कि ये किस टाइप का अकाउंट था और कहाँ कहाँ इसकी एंट्री जो है हमने की है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इन डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड ऑफ डेबिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल अमाउंट रिकॉर्डेड ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट, कि जब भी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो डबल जो एंट्री है उसमें हम डेबिट और क्रेडिट ले रहे हैं, कि हम 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं, तो जो अमाउंट है वो भी सेम होगी। अमाउंट सेम होगी तो ट्रायल बैलेंस में जब डेबिट एंड क्रेडिट लिखा जाएगा तो हमारी जो अमाउंट वाला कॉलम है वो डेबिट और क्रेडिट का दोनों का इक्वल आएगा। अगर वहाँ इक्वल नहीं है तो इट मीन्स हमारे अकाउंट मेंटेन करने में कहीं ना कहीं कोई गलती रही है, प्रॉब्लम रही है, तो वो हमारा जो है अकाउंट मैच करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग and profit and loss account. With the help of trial balance, a trader can prepare a trading account to find out the amount of gross profit and gross loss. कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकलता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। तो दोनों चीज़ें हम इससे जान पाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंट पीरियड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसको एट लास्ट हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होती है कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर आज की डेट में मेरे पास कितनी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं और जो मैंने कैपिटल लगाई थी उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। ये फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो डबल एंट्री सिस्टम है उसी के बेस पर जो है हमारे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन। उसके रिगार्डिंग अदर जो इन्फॉर्मेशन है डबल एंट्री सिस्टम में, कि आपके पास सेल्स कितनी हुई हैं, आपके बिजनेस में परचेज़ कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है,
किस कस्टमर से आपने कितना रिसीव किया है, कितना उसका पेंडिंग पड़ा है, या किसको आपने पे करना है, कौन कौन से आपके क्रेडिटर्स हैं, कितनी अमाउंट आप उसे पे कर चुके हैं। तो हर एक उसमें अकाउंट जो है, हर एक जो हेड है उसका अकाउंट का, वो अलग अलग अकाउंट होगा और आपको उससे क्लियरली जानकारी मिलेगी कि किसका कितना बैलेंस जो है वो पेंडिंग है। नेक्स्ट है हमारा लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, कि इसमें फ्रॉड की पॉसिबिलिटी नहीं है। कि जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम से काम कर रहे हैं तो हमने कहा कि अगर एक साइड हमने डेबिट किया तो सेकंड हम क्रेडिट कर रहे हैं। अगर कहीं का वो सेम एंट्री हमारी क्रेडिट नहीं हुई तो पहली बात तो हमारी ट्रायल बैलेंस में ही वो मिस्टेक नज़र आ जाती है। तो इसमें दोनों साइड इक्वल होना ज़रूरी है, तो इससे लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की जो संभावना है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लीगल अप्रूवल, कि जो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम है इसी ये लीगल अप्रूव्ड है। लीगल अप्रूव्ड मीन्स कि कानूनी तौर पर जो भी एंट्रीज़ की जाती हैं, अकाउंट्स रखे जाते हैं, वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, जिससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारे उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे बिज़नेस के लिए जो भी बिज़नेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनको हमारे बिज़नेस के से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे वो हमारे अकाउंट से, कि हमारी आज की पोजीशन कैसे है, चाहे वो टैक्स अथॉरिटी है, चाहे कोई बैंक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमारे अकाउंट से जान पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव स्टडी, कि अगर हमें कंपैरिजन करना है कि हमारी कितनी एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम है, पास्ट में हमारे कितने थे, और इन फ्यूचर भी अगर हमने एस्टीमेट लेना है तो इसमें कंपैरिजन भी कर पाते हैं कि पिछले सालों से हमारा इस बार का प्रॉफिट कितना है, या फिर इस साल जो हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, लास्ट ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन से हम अपना डिफरेंस जो है वो निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इसमें हम डिसीज़न जो है इसी बेस पर ले पाते हैं। कंपैरिजन, जैसे हमने कहा कि अगर हमने कंपैरिजन किया कि लास्ट ईयर में हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, तो फिर हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ ज़्यादा हैं और कहाँ हमें इनकम प्राप्त हुई, तो उससे हम नियर फ्यूचर के लिए डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, हमें अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं या फिर हमें अपनी इनकम की ओर ध्यान देना है। तो जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी वो हमारे अकाउंट्स को देखकर ही हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन, तो हर बिजनेसमैन के लिए यही जो अकाउंट्स प्रिपेयर करना कन्वीनियंट है, क्योंकि इससे उसको अपने बिजनेस का एक तो सारा पोजीशन पता लगेगी, और सेकेंडली हम जहाँ पर भी जो चेंज करना चाहते हैं वो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहता है ये, द सिस्टम इज़ सो फ्लेक्सिबल दैट इट कैन कन्वीनियंटली इंट्रोड्यूस इन स्मॉल एज वेल एज बिग टाइप्स ऑफ बिजनेस, कि छोटे व्यवसाय भी और बिजनेस बड़े व्यवसायों के लिए भी ये सुटेबल रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारा सबसे फर्स्ट आता है नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट अंडर दिस सिस्टम एज सच द सिस्टम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, इसमें बहुत सारी बुक्स रखी जाती हैं तो ये हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है। सेकेंड इज़ इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए एक स्पेशली आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ एंट्री जो है डबल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री जो है वो गलत कर दी है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट गलत कर दी है, तो उससे हमारा कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ओनली द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, कि जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें सिर्फ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी देख पाते हैं, कि हमने ये देखा कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई तो हमारा क्वेश्चन इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है। बट कुछ एरर्स ऐसी हो सकती हैं कि वो सेम ही डेबिट में की हैं और सेम ही क्रेडिट में की हैं, जिसको फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम कई मिस्टेक्स हैं जो ऐसी हैं जो आपके फाइंड आउट करने में आपको डिफ़िकल्टी आए, जैसे कि एरर्स ऑफ ओमिशन। इफ़ अ ट्रांजेक्शन रिमेन्स ऑल टुगेदर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जैसे मैंने कहा कि दोनों साइड एक जैसी एंट्री कर दी, या फिर एरर ऑफ कमीशन, इफ़ रॉन्ग अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, या फिर हमने किया ही नहीं, ट्रांजेक्शन ही नहीं की, पूरी ट्रांजेक्शन ही हमने छोड़ दी, या फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इफ़ द अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द करेक्ट साइड,
थ्रू इन अ रोंग अकाउंट, कि हमने अमाउंट तो ठीक लिखा लेकिन उसको रोंग अकाउंट में कर दिया। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी इज़ डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, वो जाना था मशीनरी अकाउंट में लेकिन हमने उसको परचेज अकाउंट में कर दिया। तो हमने वहाँ तो एंट्री सही किया, मशीनरी डेबिट की जगह हमने परचेज डेबिट कर दिया और कैश दोनों केसेस में गया है हमारा। तो एंट्री सही होने के बाद लेकिन हमारा प्रिंसिपल जो है वहाँ रोंग रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स। इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज़ कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, कि एक अगर हमारी मिस्टेक हो गई है तो दूसरी एरर से अगर वो ठीक हो गई, ठीक है, तो इस तरह से भी कई बार हाइड हो जाती हैं वो अकाउंट्स में, वो चीज़ें पता नहीं लगती कि हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो किस में हैं। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। वैसे जो है इसको बेस्ट मेथड माना गया है साइंटिफिकली, क्योंकि इससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू पता लगती है। ठीक है, तो आज ये लास्ट टॉपिक था हमारा ये डबल एंट्री सिस्टम का, जो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ले सकती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।